पाएगी। इसलिए मैं तुम्हें एक सलाह देती हूँ, जहाँ पर भी तुम रह रहे हो उसी झोपड़पट्टी में रहते रहो, इसी में तुम्हारी भलाई है। अगर औकात से बाहर सपने देखोगे ना तो जो कुछ अभी तुम्हारे पास है उसे भी खो दोगे। इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम्हें 2 वक्त का खाना भी ठीक से नसीब ना हो। मेरी बात मानो, जाओ अपने गाँव। मैडम जी, आप हमारे बारे में ऐसा क्यों बोल रही हैं? आप हमारे बारे में अभी जानती ही क्या है? क्या देख लिया आपने हमारा? अगर तुम पूछ ही रही हो तो मैं तुम्हें बता देती हूँ। तुम्हारे कपड़े देखकर मुझे साफ पता चल रहा है कि तुम्हारी औकात क्या है, क्योंकि जिस तरह के तुम लोगों ने कपड़े पहन रखे हैं ऐसे कपड़े तो गांव के गवार लोग ही पहनते हैं। इसका मतलब मैडम जी, जो बात मैं अपने मन में सोच रहा था वही बात निकली कि आप हमको हमारे कपड़ों को देख करके जज कर रही हैं। मैडम जी, हम सच कहें ना, हमें कोई शौक नहीं है शहर में रहने का। हमारी धर्मपत्नी जी हमसे बोल रही थी कि जी सुनते हो, एक फ्लैट ना हम अपने बच्चों के लिए लेकर डाल देते हैं, जिससे कि हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा रहे, वो शहर में आकर के रह लें और अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर लेंगे। इस वजह से मैं इनकी बातों में आ गया। लेकिन मैं नहीं चाहता कि हमारे बच्चे भी शहर में आकर के तुम्हारी तरह हो जाएं, जिनको दूसरों से बात करने की तमीज ही ना हो। ये तुम किस तरह से बात कर रहे हो मुझसे? शायद तुम्हें मेरे बारे में पता नहीं है, मैं इस शहर की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी डीलर हूँ। अरे होंगी अपने लिए, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है। देखो, हम एक काम करते हैं, हम ना किसी दूसरे ऑफिस में चलते हैं, यहाँ पर हमें कोई फ्लैट नहीं मिलेगा। दूसरे ऑफिस में चलकर फ्लैट खरीदेंगे हम लोग, यहाँ पर हमें नहीं खरीदना है। चलो रुको, बहुत देर होगी तुम्हें बकवास करते करते। तुम लोग फ्लैट खरीदने के लिए आए हो ना, तो दिखाओ कितने पैसे लेकर आए हो, मैं अभी देती हूँ फ्लैट तुम्हें। तो मैम साहब, आप पैसा देखना चाहती हो ना, अभी दिखाता हूँ आपके लिए पैसा। ये पकड़ना जरा, ये देखो हमारा पूरा थैला पैसों से भरा हुआ है। और पैसों की बात करती हो, ये पकड़ना। ये देखो मैडम जी, मैं चेक भी लेकर के आया था, पूरे 2 करोड़ रुपए का चेक है। हमने सोचा था कि 2-2.5 करोड़ के आसपास तो हमको फ्लैट मिल ही जाएगा, इस वजह से हम थोड़ा सा कैश ले आए और 2 करोड़ रुपए का चेक ले आए। लेकिन आप तो इससे भी सस्ता बता रही थी। इतना सारा पैसा कैश और 2 करोड़ का चेक तुम्हारे पास कहां से आया? तो तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग ये सब चोरी करके लाए हैं? मैडम जी, इंसान कैश तो चोरी कर सकता है, लेकिन चेक कभी चोरी नहीं कर सकता। ये तो हमारी खुद की बैंक का है, आप चाहो तो वेरीफाई करा के देख लो। मैडम जी, तुम्हारे जैसे शहरी पपलू लोग ना बस शहर में ऑफिस में बैठकर ही हमें ज्ञान दे सकते हो। गांव में जाकर के पूछ लेना हमारी क्या औकात है। देखो, तुम रिलैक्स हो जाओ, तुम बैठो, मैं तुम्हें अभी फ्लैट दिखवाती हूँ। अरे मैडम जी, अब आप क्या हमें फ्लैट दिखवाओगी? हम यहाँ पर खुद फ्लैट नहीं लेना चाहते। चलो जी, हम चलते हैं यहाँ से। इतने सारे पैसों में हम किसी अच्छी जगह पे फ्लैट लेंगे। चलो चलते हैं हम। अरे सर सर, मैडम मेरी बात सुनिए। एक तो वैसे ही इतने दिनों से फ्लैट नहीं बिक रहे थे, और एक आया इतना अच्छा कस्टमर, वो भी इतनी अच्छी डील लेकर, वो मैंने खुद भगा दिया। ये मुझसे क्या हो गया?